तो स्टैंडर्ड 9th का वेनिस स्थूल वाचन, बहुत ही खूबसूरत चैप्टर। वेनिस का दर्शन कराने वाला ये चैप्टर, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से लिखा हुआ ये चैप्टर। रमेश मंत्री, पूरा नाम है रमेश राजाराम मंत्री। कथाकार हैं, प्रवास वर्णन लिखते हैं और विनोदी लेखक भी हैं, कॉमेडी भी लिखते हैं। और वेनिस ये जो शहर है, इसके बारे में इन्होंने यहाँ पे लिखा है, वेनिस या पाण्यावर तरंगणाऱ्या शहरातील वातावरण, हवामान, निसर्ग सौंदर्य, जीवनमान या सर्वांचे वर्णन प्रस्तुत पाठात लेखकाने केले आहे। वेनिस ये शहर का पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन बहुत खूबसूरत तरीके से, वहां का क्लाइमेट कैसा, एनवायरमेंट कैसा, वहां की लाइफस्टाइल कैसी, ये सब कुछ, वहां की नेचुरल ब्यूटी कैसी है, ये सब कुछ इन्होंने जो है अपने चैप्टर में यहाँ पे लिखा है। तो चलो हम भी इनके साथ साथ वेनिस का सफर करते हैं। वेनिस हे त्या गाडीचे अखेरचे स्टेशन होते। तो ये ट्रेन से सफर कर रहे हैं, वेनिस ये आखरी स्टॉप है। त्यामुळे रेल्वेचे 2 नौकर ऑल आउट असे इंग्रजीतून आणि त्याच अर्थी इटालियन व फ्रेंच मधून ओरडत डब्या डब्यातून फिरत होते। तो वहां पे आखिरी स्टेशन आने के बाद वहां पे क्या करते हैं, रेलवे के 2 लोग हैं, वो हर बोगी में जो है ऑल आउट ऐसा इंग्लिश में, फिर फ्रेंच में, फिर इटली में, ये तीनों भी भाषा में बोलते बोलते घूम रहे हैं। त्या अमेरिकन म्हाताऱ्याजवळ चिकार सामान होते। एक अमेरिकन, एक बूढ़ा है वहां पे, उसके पास बहुत सारा सामान है। वेनिसला विराट बदलायच्या इराद्याने आल्यासारखे, ऐसा लगता है कि अपना पूरा सामान वामान लेकर वो अभी वेनिस में आके बसने वाला हो। त्यामुळे त्यांनी 2 पोर्टर्स बोलवले ने 2 हमाल लोगों को उसने बुलाया। मी त्या स्त्रियांचे औपचारिक आभार मानून माझी छोटी बैग घेऊन निघालो। तो वहां पे 2 लेडीज थे, उनको जो है सेंड ऑफ करके, शुक्रिया अदा करके अपनी छोटी सी बैग लेकर वो निकला है। कौन? लेखक। स्टेशनच्या बाहेर येऊन पाहतो तर रास्ता नव्हताच। जैसे ही स्टेशन के बाहर आ गया तो रास्ता तो बिल्कुल भी नहीं। अपने इधर क्या रहते हैं, अक्सर स्टेशन के बाहर आने के बाद रास्ते रहते हैं, बहुत सारे गाड़ियां रहती हैं, है ना, रिक्शा रहती है, टैक्सी रहती है, ये सब कुछ रहता है। लेकिन वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं, रास्ता ही नहीं है। होता तो प्रचंड कालवा, एक बहुत बड़ा कैनल, एखाद्या विस्तीर्ण नदीसारखा, जैसे कि एक बहुत बड़ी नदी हो वैसा। हा तो ग्रैंड कैनल, क्या था वो? ग्रैंड कैनल कहते हैं उसको। त्यात अनेक पॉटर टॅक्सी म्हणजे लहान मोटर लॉन्चेस आणि मोठ्या यांत्रिक नाव्या उभ्या होत्या। अब इसमें चलने वाले, पानी में चलने वाले पॉटर टॅक्सी कहते हैं उसको। छोटे हैं, बड़े हैं, ये सब उसमें खड़े हैं। वेनेजिया वेनेजिया, पियाजा पियाजा असा त्यांचा पुकार चालला होता। मतलब ये अपन बोलते ना, इधर कोई भी जाना है, मुंबई मुंबई, ठाणे ठाणे, ऐसा बोलते रहते हैं। तो वैसा यहाँ पे वो शहरों का नाम ले रहा है कि वेनेजिया वेनेजिया, पियाजा पियाजा। टॅक्सीपेक्षा बस स्वस्त पडणार हे सांगायला काही अर्थतज्ञ लागत नहीं। टॅक्सी से ज्यादा बस सस्ती होती है। मी 250 लिरांचे बोटीचे तिकट काढले। अब ये वो टैक्सी से जाने से बेहतर बोला कि बोट में जाएंगे, थोड़ा टिकट सस्ता लगेगा। इस हिसाब से उसने 250 लीरा, लीरा चलता है वहां पे, अपने इधर रुपया चलता है, उनके यहाँ पे लीरा, उसने बोट का टिकट निकाला है। 200 प्रवासी पोटात घेऊन आमची नाव जोरात निघाली। 100-200 मुसाफिरों को लेकर इनकी नाव जो है स्पीड में निकल गई। ते वातावरण अतिशय प्रसन्न होते। इन्वायरमेंट वहां का बहुत अच्छा, वहां का माहौल बहुत अच्छा था, एकदम प्रसन्न, दिल को खुश करने वाला। विशाल कालव्यावर अनेक उत्साही प्रवासी जा ये करत होते।
इतना बड़ा कैनल, ग्रैंड कैनल, उस पे बहुत एक्साइटेड जो टूरिस्ट है, इधर से आना उधर से जाना, आना जाना चालू आहे उनका. हायवेवर वाहनांची वाहतूक चालावी तशी त्या जलमार्गावर नावांची धावपळ चालली होती. जैसे हाईवे पर अपना ट्रैफिक होता है, जैसा इधर से उधर गाड़ियां जाती है, वैसा उस कैनल के अंदर ये बोट इधर से उधर हो रही है. अनेक प्रकारच्या नावा कालव्यातून चालल्या होत्या. अलग 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 तरह के वहां पे बोट्स हैं, वो कैनल में से जा रहे हैं. हवेत गारवा होता, कैनल है तो हवे में ठंडी तो रहेगी. वाऱ्यात उत्साह होता, साथ ही साथ एक एक्साइटमेंट, मनात संगीत होते, मन में संगीत बज रहा है. आणि सभोवर पसरलेल्या पाण्यात तारुण्य होते और आजूबाजू के पानी में सारी जवानी छाई हुई थी. रोमला भेटलेला एक इटालियन लेखक मला म्हणाला होता तो ते खरेच होते. रोम में एक इटालियन जो है उसको मिला था. रोम भी एक देश है, वहां पे एक इटालियन मिला था इसको, लेखक. उस लेखक ने इसको बताया था, वो बात सच्ची है ऐसा कहता है. कौन सी बात? वेनिस हे जगातलं एकच असं शहर आहे की त्याचं वर्णन करता येत नाही. तिथं प्रत्यक्षात गेलं पाहिजे, तिथली हवा खाल्ली पाहिजे, तिथं राहिलं पाहिजे, तरच तुम्हाला वेनिस काय म्हणजे ते कळेल. वो लेखक ने क्या बोला था? रोम में जो मिला था इटली का लेखक, दुनिया में एक ही शहर ऐसा है जिसका वर्णन नहीं कर सकते, जिसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते. जब तक आप वहां पे जाके नहीं रहते हैं, जब तक वहां की हवा नहीं खाते, जब तक आप वहां पे नहीं रहते, उसको नहीं समझ सकते. कारण ते पाण्यातले असे जगातले एकमेव अद्भुत शहर आहे. क्योंकि पानी में का एक अद्भुत शहर है, वो दुनिया का एक ही ऐसा शहर है जो पानी में है, ऐसा वो कहते हैं. हाँ, तो ज्या शहरात एक ही मोटर नाही, जहां पर एक भी ऐसी मोटर वगैरह नहीं, वाहतूक नियंत्रण करनारा पुलिस नहीं, ट्रैफिक पुलिस भी वहां पर नहीं है. जब वैन ही नहीं है तो पुलिस वहां पे क्यों रहेगा? पुलिस भी वहां पर नहीं है. ट्रैफिक लाइट्स नहीं है, जैसे अपने यहाँ सिग्नल पे लाइट वगैरह होती है, वैसा कुछ भी नहीं है. आणि रस्त्यावर धक्काबुक्की नाही, ट्रैफिक लाइट भी नहीं है और रास्ते पे ऐसा ट्रैफिक नहीं है, तो धक्काबुक्की का तो सवाल ही नहीं उठता. असे हे जगातले एकमेव शहर, ऐसा है दुनिया का एक यूनिक प्लेस है, शहर है. कारण याला खऱ्या अर्थाने रस्तेच नाहीत. ऐसा सब कुछ क्यों नहीं है वहां पे? ट्रैफिक वाफिक धक्का बुक्की, क्योंकि रस्ते नहीं है वहां पे. आहेत ते कालवे, फक्त कालवे. क्या है? कैनल कैनल कैनल. आणि त्यांना जोडणारे पूल, और इधर से उधर जाने के लिए वहां पे क्या है? पूल है. आईच्या गळ्यात मुलाने हाथ टाकावा तर ते हे पूल. ये पूल को देखकर लेखक के मन में क्या आता है? जैसे किसी बच्चे ने अपने माँ के गले में हाथ डाला हो, ऐसे ये पूल दिखाई देते हैं. लाडिक पेमळ हा गाव म्हणजे रूढ अर्थाने शहर नव्हेच, तर अनेक छोट्या बेटांचा एक पुंजकाच आहे. ये वेनिस ये गांव नहीं, बल्कि ये गांव जो है शहर नहीं है, बल्कि एक छोटे छोटे बेटों से, बेट यानी किसको कहते हैं? पोर्ट, उससे बना हुआ एक ये शहर है. नीळ्या मखमली सागरावर टाकलेल्या हिऱ्या माणकांच्या ढिगारासारखा हा लांबून दिसतो. ऐसा लगता है जैसे कि नीले मखमली समंदर के ऊपर किसी ने हीरे मोती का ऐसा ढीग रख दिया हो. मधून चर्च किंवा जुना राजवाड़ा यांची टोके आबाळात घुसतात. वहां के चर्च बहुत बड़े बड़े रहते, जुने राजवाड़े जो हैं वो भी बहुत बड़े बड़े, आसमान को छूते हुए. ग्रैंड कॅनलच्या किनाऱ्यावर खुर्च्या टाकलेल्या आहेत. ग्रैंड कैनल जो है उसके आजू बाजू में चेयर्स लगाए हुए हैं बैठने के लिए, आराम करने के लिए. 4 खुर्च्यांच्या मध्ये टेबल, 4 चेयर, उसके बीच में एक टेबल, आणि त्यावर रंगी प्रचंड छतरी, और उसके ऊपर छांव के लिए छतरी भी लगाई हुई है. या खुर्च्यावर बसून कॉफी घेत समोरून
सरकणाऱ्या विविध आकारांच्या आणि अनंत प्रकारांचे उतारू वाहून नेणाऱ्या नावांची ये जा पाहत बसायचे. ये खुर्ची पर बैठ के कॉफी पीते पीते आते जाते ये बोर्ड्स को देखने का एक मजा ही अलग है. तीच गंमत या नावातून प्रवास करणारा नहीं पाहायला मिलते. जो मजा वहां बैठकर कॉफी पीने वाले को मिल रहा है, वही मजा वो बोट में सफर करने वालों को भी मिलता है. वो भी देखते रहता है ये कौन कौन बैठे इधर बाजू बाजू में. डेकवर येऊन किनाऱ्यावरच्या निरुद्योगी संत शांत चित्र विचित्र प्रवाशांच्याकडे पाहत पुढे पुढे सरकायचे. डेक यानी जहां पे खड़े रहने की जगह रहती है बोट के अंदर, उसको डेक कहते हैं. तो वहां पे आकर किनारे पे जो लोग एकदम अपने अपने मस्ती में एकदम शांत हैं, अलग अलग तरीके के टूरिस्ट हैं, उनको देखते आगे सरकने का एक अलग मजा है. हे शहर निरुद्योगासाठीच आहे, यात शंका नहीं. एक बात में कोई शक नहीं है, ये जो शहर है वेनिस, ये उन लोगों के लिए जिसके पास कोई काम दाम नहीं है, बेकार लोगों के लिए ही है ये शहर. ऐसा कारण इथे येणाऱ्या प्रवाशांना कसलीही घाई नसते. क्यों? क्योंकि यहाँ के ये जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं उनको बिल्कुल भी किसी बात की घाई गडबड कुछ भी नहीं रहती. न्यूयॉर्क, मुंबई, हाँगकाँग अशा शहरातल्या धावपळीपासून हे निवांत शहर सर्वस्वी अलिप्त आहे. जैसे मुंबई में देखो आप, न्यूयॉर्क तो वगैरह छोड़ो, सब मुंबई की बात तो कितनी भागम भाग है. सुबह उठा कि दौड़ना शुरू, बहुत गर्दी, इधर भाग उधर भाग, खाली भागम भाग है. सुबह से लेके शाम तक इंसान यहाँ वहां यहाँ पे दौड़ते ही रहता है. लेकिन वेनिस में ऐसा कुछ भी नहीं है. वेनिसचे रस्ते म्हणजे पान रस्ते असतात. वेनिस का रास्ता यानी कैसा रास्ता है? वो पानी का रास्ता. याची कल्पना नसलेला एक मुनीम एकदा लंडनहून वेनिसला विमानाने आला. अब एक बार क्या हुआ, एक क्लर्क था, उसको मालूम नहीं कि वेनिस में रास्ते नहीं रहते बल्कि पानी ही पानी रहता है, पानी के ही रास्ते हैं वहां पे. तो एक बार एक लंदन से एक क्लर्क क्या करता है, वेनिस आता है. उसको मालूम नहीं है वेनिस शहर कैसा है. रस्त्यावर सगळीकडे पाणीच पाणी झालेले पाहून त्याने आपल्या मालकाला तार केली. उस जमाने में फोन वगैरह नहीं था, तार करते थे लोग, तुरंत मैसेज पहुंचाने का एक ही जरिया था, तार करना. तो उसने ये सब पानी पानी फैला हुआ देखकर अपने मालिक को फोन किया, सॉरी फोन नहीं, तार किया. क्या बोलता है उस तार में, वेनिस मध्ये पूर आला है. वेनिस में क्या हुआ है? फ्लड आया है. सगळे रस्ते पाण्याने तुडुंब आहेत, पूरे रस्ते जो है पानी से भर चुके हैं. परत येऊ कि पूर ओसरेपर्यंत वाट पाहू ते कळवा. अब मैं यहां पे रुकूं क्या इंतजार करूं? रुककर ये पानी जाने का इंतजार करूं क्या वापस आऊं? ये मुझे आप बताओ. अब वो पानी जाने वाला है क्या वहां से? नहीं, वो पूर आया भी नहीं है, वो फ्लड भी नहीं है, बल्कि उसको ऐसा लग रहा है, हर तरफ पानी पानी देखकर उसको क्या महसूस हुआ कि यहाँ पे फ्लड आया है, बल्कि ऐसा हुआ नहीं था. वेनिस म्हणजे अफाट जल दर्शन. हर तरफ पानी ही पानी, जल का ही दर्शन आपको होगा वहां पे. वेनिस म्हणजे केवळ कालव्यांचेच नव्हे तर कालव्यात ही तरंगणारे शहर आहे. ये कॅनल्स में तैरने वाला एक शहर है. ये एक प्रचंड उत्साह आणि उत्सव, एक्साइटमेंट, एक तडाखा, एक जश्न समजो. 2 दिवसांच्या निवांत मुक्कामानंतर हे गोड कलासक्त आणि निळ्या पाण्यावर तरंगणारे शहर सोडताना मनाला खूपच हुरहुर वाटली. 2 दिन तक लेखक वहां पे रुके. इतना प्यारा शहर, कलाओं से भरा हुआ शहर, नीले नीले पानी पे तैरने वाला ये शहर छोड़ते हुए लेखक को बड़ा दुख महसूस हुआ. तो इस तरह से ये वेनिस का बहुत ही अच्छा दर्शन यहाँ पे लेखक ने कराया है.